गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराज पाथवेज टू एक्सेलेंस। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। एनालिटिक्स बोलता है कि काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने वीडियोस देखे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का जो टॉपिक है वो कहाँ से आया? वो टॉपिक आया, मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था, ग्राम चिकित्सालय, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। उसमें एक स्टेटमेंट आया था कि ज़बान जो है किसी को लात देती है और किसी को पान देती है। यानी कि जो आपकी टंग है, जो आपकी ज़बान है, वो ब्रेक भी कर सकती है और बिल्ड भी कर सकती है। तो मैंने कहा चलो इसको इलाबोरेट करते हैं और आपसे बात करते हैं। हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में या पर्सनल वर्ल्ड में हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कलीग होते हैं, पीयर होते हैं, लीडर होते हैं, सारे होते हैं। तो आप कोई ना कोई रोल अदा कर ही रहे होते हैं। लेकिन जब आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, कम्युनिकेशन के भी 25 तरीके हैं, बट उसमें कुछ कम्युनिकेशन ऐसे हैं जो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं, आपके वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज के कम्युनिकेशन होते हैं, आपकी टोन मैटर करती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब आप किसी को अच्छे से बात नहीं करते, अच्छे से सुनते नहीं हैं, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से दिखाते हैं जिससे लोगों को क्रिटिसिज्म महसूस होता है, आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हो, पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करते हो, वर्ड्स जो ऐसे यूज़ करते हो कि जो कहीं ना कहीं उनके मोरल पे उसको असर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। और इस तरीके की जब सिचुएशन आ जाती है तो आपके लाइफ से वो जो कलीग्स हैं, वो जो आपके रिलेशनशिप में है, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होते चले जाते हैं। उसको कहते हैं लात पड़ना। वो आपको लात पड़ रही है, ना कि आप उनको लात मार रहे हो। अब हम बात करते हैं पान की। इन ट्रेडिशनल स्टाइल में इसका एक मतलब ये होता है कि आप हाउ यू आर रिस्पेक्टिंग, बिहेविंग विद द पीपल। आप कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हो, या उनको कैसे आप समझ रहे हैं, आप कैसे उनसे बात कर रहे हैं, आप कैसे उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। ऐसे खातिरदारी डज नॉट मीन कि पूरा आगे पीछे एकदम लगे पड़े। खातिरदारी मीन्स हाउ यू आर बिहेविंग विद देम, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग देम, how you are using your words, right? How you are giving them a structured feedback. Structured feedback देने का भी तरीका होता है। तो how you are giving a structured feedback, how you are encouraging. When you do all these things, then you get a pan. Why you get a pan? Because other people understand that you are thinking about him or her, and that is the reason they behave with you, they are loyal to you, they trust you, and they continue giving you a pan. In this digital world ना, चॉइस इज़ योर्स। बिकॉज आज के डेट में आप ईमेल से कम्युनिकेट करते हो, आप व्हाट्सअप के थ्रू चैट करते हो, या देयर आर मल्टीपल सोर्सेज और टूल्स जिसके थ्रू आप चैट करते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू चैट करते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल। एंड बिफोर यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने लिखा है, अगर ये मेरे लिए कोई लिखता तो मेरे साथ क्या होता, क्या मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ, ये इससे मेरे को क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जो इम्पैक्ट आपको होगा ये समझ लीजिए वो दूसरे को भी वही इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये जो चॉइस है वो चॉइस आपके हाथ में है कि हाउ यू वॉन्ट टू कीप योर कम्युनिकेशन, एंड वेदर यू गो फॉर पान और यू गो फॉर लात, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू वांट। कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ रिस्पेक्टेबल कम्युनिकेशन के लिए कुछ 2-4 पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहला पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप मीटिंग में हैं, कहीं पे भी हैं, तो एक्टिव लिसनर बनिए, ना कि आप उसकी बात को खत्म होने से पहले, कलीग की बात खत्म होने से पहले ही आप उस पर जंप करके उसको काट दें। ना, दिस इज नॉट द राइट वन। चूज द वर्ड विच कैन बिल्ड, ना कि ब्रेक। ऐसे वर्ड यूज कीजिए जो बिल्ड कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि उसको बीच में कट शट कर दें। राइट? Encourage a open dialogue forum where feedbacks are welcomed, ना कि डर के मारे कोई फीडबैक ही नहीं दे रहा है आपको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रिशिएट ओपनली, पब्लिकली, क्विकली। उसके लिए वेट मत कीजिए कि हम कल बताएंगे, परसों करेंगे, या 1-to-1 अप्रिशिएट करेंगे। नो, अप्रिशिएट क्विकली, ओपनली, पब्लिकली। Think about it. Thank you very much listening to me, Shiv Rawat, Pathways to Excellence.